बिजनेस हमारे साथ? कौन सा बिजनेस? हरिमोहन स्वीट्स। भाई मैंने तो सुना है तुम मिठाई भी नहीं चखते, और जहां तक मुझे पता है तुम फैमिली बिजनेस में भी दिलचस्पी नहीं रखते। मेरी दिलचस्पी छोड़िए, आपकी दिलचस्पी तो है ना हरिमोहन स्वीट्स में। भाई बिजनेस में हम तुम्हारे प्रतिस्पर्धी हैं, और कल तुम्हारे पापा और दादू के बीच भरी बाजार में जो हुआ सुनकर धक्का लगा। तुम तो थे ही नहीं वहां पे, तो कहां तक पहुंचा बंटवारा? सो मैं यहाँ फैमिली बिजनेस की बात करने आया हूँ, फैमिली की नहीं। और बंटवारे जैसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि पूरे बिजनेस का मैं इकलौता मालिक हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? बिजनेस तो तुम्हारे पापा चलाते हैं, और ये बात पूरा मथुरा जानता है। अब पूरे मथुरा को घर की लीगल बातों के बारे में जानकारी नहीं हो सकती ना। हाँ पर ओ यस, यू आर राइट। सीधा बिजनेस की बात करते हैं। बरसों से आप उल्टे सीधे रास्ते अपनाकर किसी भी तरह हरिमोहन स्वीट्स की जगह नंबर 1 पे आना चाहते हैं, जो कभी हो नहीं पाया। आपको नंबर 1 बनने के लिए नंबर 1 ब्रांड को खरीदना होगा। बताइए, तैयार हैं आप? सिद्धार्थ, मैं ही मिला पूरे मथुरा में मजाक करने के लिए। सर, आपका बेटा मुझे जानता है, मजाक करना मेरी आदत नहीं है। मैं हरिमोहन स्वीट्स का लीगल ओनर अपनी सारी दुकानें बेचना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे बात करते हैं, अदरवाइज मैं नंबर 3 से बात करता हूँ। सेड टू यस, नंबर 3 को नंबर 1 बनने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, नहीं? ओके ओके, ठीक है। तो तुम्हारी 10 दुकानें हैं, क्या कीमत लगाई है तुमने दुकानों की? हर एक शॉप 2 करोड़, यानी 20 करोड़। और हाँ, 1 करोड़ ब्रांड मार्केट वैल्यू। 21 करोड़? अरे मार्केट में तो तुम लोगों की साख गिरनी चालू हो गई है। 21 तो नहीं होगा, क्यों आदित्य? यस डैड, आई थिंक 15 इज इनफ। हाँ 15 ठीक है, न 1 रुपए ज्यादा न 1 रुपए कम। थैंक यू सर, मजबूरी में बिजनेस नहीं बेच रहा हूँ, और ना ही दिवाली बम्पर सेल है। और हाँ, एक दिन के तमाशे से परसों की शाख नहीं जाती। चलिए मैं चलता हूँ। अरे सेड, रुक तो सही। अरे सिद्धार्थ, मैं ये कैसे मान लूं कि पूरे बिजनेस पे तुम्हारा ही नाम है? कोई लॉयर नहीं है आपके पास जो पेपर्स वेरीफाई कर सके? वो तो हम करवाएंगे ही। ठीक है, तो साइन कराने से पहले चेक करा लीजिएगा। डन, इट्स अ डील। धन्यवाद। ओके। बेटा आदित्य, बात कुछ हजम नहीं हो रही। मामला क्या है पता करवा। यदि ये लड़का सही है तो कल हरिमोहन स्वीट्स का एक भी बोर्ड मथुरा में नहीं लगना चाहिए, और अगर ये चाल है तो और अगर ये चाल है तो जवाब चाल से, और अगर ये डील है तो जवाब माल से। 21 करोड़ में डैड हम मथुरा के स्वीट्स के नंबर 1 किंग होंगे। नॉट बैड। कैला बाबू पर गुस्सा आया तो मिठाई इतनी ज्यादा जलेबियां बना बैठी। मम्मी, आज तो लगता है घर लौटते लौटते रात हो जाएगी। ला जलेबी खिला। जी पूरा। रोज रोज खा के जी नहीं भरता, इतनी अच्छी जलेबी बनाती है तू। पिताजी ने सिखाया था मिठाई को। मैंने एक मित्र के घर में तेरी तारीफ की है, सुनते ही उनके मुंह में पानी आ गया। बोले मैं भी चलता, लेकिन इतनी दूर नहीं जा सकता। अरे मुन्नी है ना, कितनी भी दूर पहुंचा देगी, आप बस पता बता देना। पर हाँ,
डिलीवरी का अलग से 40 रुपए लगेगा। ठीक है, फोन पे बात करता हूँ। बुआ, अरे नंदलाल जी, वो जलेबी वाली लाली याद है ना? वो जलेबी लेके घर आ रही है तुम्हारे। अच्छा अच्छा, ठीक है, भिजवाता हूँ। मैं नंदलाल जी का पता देता हूँ। ये ले नंदलाल जी का पता। थैंक यू। 2 किलो मंगवाई उन्होंने। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। थैंक यू चाचा। और हाँ, ये तेरे पैसे। थैंक यू चाचा। जय गोपाल। जय गोपाल जी। चल 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 पूर्वा, ले लो जलेबी आलू की भाई, आलू जलेबी ले लो। लीजिए जीजा जी। वो कहाँ है? मालिकों के मालिक राजाधिराज सिद्धार्थ, उन्हीं से बात करने आया हूँ। नजर नहीं आया सुबह से, अब तो पर निकल आए हैं ना, मालिक जो बन गया है। चाय में बिस्किट डुबो के पेट भरने की नौबत में आ जाए। साम दाम दंड भेद ऐसे भी करके ना हिस्सा निकाल। आदित्य, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या? क्या कह रहे हो? जाओ रख दो। आप बस फोन कर दीजिए, मिठाई अपनी जलेबियाँ देने आ जाएगी। बहुत कमाल की आलू जलेबी बनाई मिठाई, बहुत जल्द फेमस हो जाएगी तुम्हारी जलेबी। चलो। फेमस नहीं, वर्ल्ड फेमस बनाना है। थैंक यू गोपाल। पार्टनर, आपने तो आज मिठाई को बिजनेस करने का एक नया तरीका सिखा दिया। ऐसे तो मिठाई की आलू जलेबियाँ मथुरा के कोने कोने तक पहुँच सकती है। और तो 4 हो गए तो इतनी ज्यादा बनी आलू जलेबियाँ खत्म होने को आ गई। गोपाल जरूर कोई संकेत दे रहे हैं मिठाई को। दीदी, सारी जलेबियाँ बिक गई, ये पैसे। ठीक है। पूर्वा, हाँ? तू ना कल सुबह भी आ जाना। हाँ। बाबूजी, माँ जी, भाई साहब, अभिषेक कहाँ हो यार? अरे वो क्या हो गया जी? अरे जो परसों से नहीं हुआ इस घर में, वो हो गया। क्या हो गया पर? अरे वो आदित्य अग्रवाल, उसका फोन आया था। आदित्य का फोन? जी। क्यों? आपके सुपुत्र हरिमोहन स्वीट्स को अग्रवाल को बेचने जा रहे हैं। ऐसा है ही ना सके। ऐसा हो गया है, सौदा करने गया है वो। उन्हें लगा कि हम कोई चाल चल रहे हैं। मैंने कहा चाल लिया, हमें तो सौदे के बारे में पता नहीं है। सिद्धार्थ सौदा करने गया हो? हाँ जी। हे गोपाल, देख लिया सबने? कल साहब सीना ठोक के कह रहे थे मैं बिजनेस चलाऊंगा। एक दिन में हार मान ली। उसकी हार हो या जीत, हम तो कंगाल हो गए ना। अब जी देख लिया, आपने जिसे सर चढ़ा रखा है वो आपका लाडला पोता दुश्मनों से सौदा कर रहा है। मैं उसका ये मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे भाई साहब आप। वो सिद्धार्थ है, शुभम नहीं, जो आपके इशारों पर नाचे। मैं तो कहीं का नहीं रहा चाची, अनाथ था, अनाथ ही रहूंगा। लेकिन भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सिद्धार्थ? क्या सुना है सर आपने? हम सब की बरसों की मेहनत, इज्जत और परिवार के इस बिजनेस को तुम हमारे दुश्मन को बेच रहे हो। सर मैंने ठीक से सुना नहीं। किसकी मेहनत, किसका बिजनेस? सिद्धार्थ, हम सबकी मेहनत, हर सदस्य की मेहनत। हमारा हक कैसे छीन सकते हो तुम? कितनी बार बताना पड़ेगा? जब मालिक मैं हूं तो मैं ही तय करूंगा ना कि क्या करना है। हाँ, लेकिन घर के बड़ों से सलाह मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? जब घर के बड़े बच्चों की तरह आपस में लड़ने लगे कि कौन सा खिलौना किसका है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पर सिद्धार्थ,
दादू, ये मैं कहाँ सुन रहा हूँ? दादू आप प्लीज बैठिए, बैठिए। दादू, आप इन सब की परवाह मत कीजिए, इनके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। आप सब कभी करते हैं दादू से सलाह मशवरा? जब बंटवारा करने निकले थे, किस बड़े की एडवाइस ली थी? कब? मैं तो उस दिन था ही नहीं। अच्छा वो तुम आ गई, तुम भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि तुम्हें भी इन सब की तरह वो पुराने वाली दुकान चाहिए ना। और बेटा क्या ये सच है कि तैने अग्रवाल से सारा बिजनेस बेचने की बात करी? दादू, ये लोग आज अपनी मेहनत की कहानियां सुना रहे हैं और ये भूल गए हैं कि ये बिजनेस आपने जीरो से खड़ा किया। इन्होंने आपका नाम उछाला है, इनकी वजह से आपका सर झुका है। प्लीज आज आप मुझे मत रोकिएगा, आपको मेरी कसम। थैंक्स टू अग्रवाल कि उसने मेरे आने से पहले ही खबर पहुंचवा दी। सिद्धार्थ, तुम तो कह रहे थे तुम बिजनेस को रिमोट से चलाओगे ना, और यहां बेचने निकल पड़े। नहीं चाहिए वो बिजनेस जिसकी वजह से रोज घर में लड़ाई हो। मेन प्रॉब्लम ये बिजनेस ही है ना, मेन प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर रहा हूं। बेच रहा हूं ये बिजनेस अग्रवाल को। सारे पैसे असली हकदार यानी दादू को दूंगा, पर पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पर रहेगी, तो मेरी परमिशन के बिना कोई एक पैसा भी नहीं ले सकेगा। तो हम सबके हाथ में कटोरा ही पकड़ा दो ना। प्रॉब्लम क्या है? आप सब लोग फिर से एक बार और मेहनत कीजिए और कोई भी बिजनेस जीरो से यहां तक ले आइए। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हम सब यहाँ पर मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं। इतने सालों से हमने कुछ नहीं किया। सर, दादू ने शुरुआत की, जी तोड़ मेहनत की, नाम कमाया, अपनी वसीयत आप लोगों को सौंपी, मैं बस उनकी पूंजी उन्हें वापस कर रहा हूँ। आप लोग कैपेबल हैं, जो चाहे कीजिए। आधी जिंदगी लगा दी इस कारोबार में और हम लोग फिर से जीरो से शुरुआत करेंगे इस उम्र में। लगता है हम तो किसी काबिल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है? आप सबकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है मुझे, इसलिए कह रहा हूं मैं, आज से ही शुरुआत कर दीजिए। नहीं करना है तो जिंदगी भर घर में बैठकर खाना खा सकते हैं। करिश्मा की शादी वैसे ही धूमधाम से होगी, शौर्य की जॉब एज प्लान्ड होगी, उसके आगे का सफर अपने भरोसे पर तय करना है। ये सब क्या हो रहा है? सिद्धार्थ तो सबको एकजुट करने के बजाय अलग कर रहा है। पागलपन है ये। बाबूजी आप चुप क्यों है? रोकिए उसे। कुछ करिए, ऐसे कैसे कह रहा है? फिर से शुरू करो। अरे बाबूजी से क्या कह रहे हो? बाबूजी कुछ नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ मेरे मायके की टिकट कटवा दो, मैं करिश्मा और शौर्य को लेके वहीं चले जाती हूँ। मिठाई, तू अपने दादाजी की नाय सुन रहा है, तेरी क्यों सुनेगो? अरे कैसे समझाऊं तो ये उनके परिवार को मामला है। ये तत्तू का परिवार है माँ, तत्तू का कारोबार। तत्तू को दुखी नहीं देख सकती। ये सिर्फ तत्तू की दुकानें नहीं, तत्तू के सपनों का महल है।
और कोई इसे कैसे बेच सकता है? फिर चाहे वो उनके पोते ही क्यों ना हो। माँ, अब हमारे पास पैसे नहीं है। मोबाइल रिचार्ज के लिए भी सेठ भैया से मांग लूंगा। चुप कर। इसी मोबाइल ने बर्बाद कर दिया तुझे। रोहन भी चला गया हाथ से, और ये सिद्धार्थ चाची चाचा चाची चाचा करते रहता है। ये नहीं हुआ कि चाची चाचा के नाम पे कम से कम एक दुकान छोड़ दे। इस उम्र में नया बिजनेस शुरू करने की बात करता है, वो भी अपने चाचा से। दिमाग खराब हो गया उसका, रिश्तों का लिहाज ही नहीं रहा। अरे उसने कब कदर की है रिश्तों की, और अब तो मालिक बन गया है। चला जाएगा सारे रिश्तों को कुचलकर सिंगापुर। ये कर क्या रहा है तू सिद्धार्थ? कितनी बार मैंने तो अपने सफर की कहानी सुनाई है, पर लगा कि तू सब कुछ भूल गया। जय लिए आया हूं मैं तो याद दिलाने के लिए। ये देख, शायद तो एहसास है जाए कि तू कितना गलत कर भी जा रहा है। ये देख लो सिद्धार्थ, तेरी माँ ने बनवाया हो ये। पहली बार दुकान पे अपना नाम देख के छाती चौड़ी है गई तेरे दादू की। और ये देख, ये 1 रुपया मेरी दुकान को पहले दिन को सबसे बड़ा ऑर्डर। इतने सालन बाद चाहे 1 रुपया को का मुगल है तेरी नजर में? रोज पूजा होती जाए 1 रुपया की, और बेटा जा 1 रुपया से मैंने 10 दुकानें खड़ी करी। और ये देख, मैं हरिमोहन चौबे, देख रहा के चेहरे पे स्वाभिमान। और ये वो हलवाई सबकी दुकानों का मोल लगाया जा रहा है आज। हर एक स्मृति को गर्व से संभाल के रखो है मैंने। और तू मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा स्वाभिमान सब बेच में निकलो है। ये परवरिश दी मैंने तो कि तू मेरे सपने को मोल लगावे। दादू, आई नो मेरे फैसले की वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। आपकी फीलिंग को समझ सकता हूं मैं, पर ये कैसी कैसी चालें चल रहे हैं अपने घर के लोग। 2 तिहाई 3 तिहाई के आगे ये रिश्ते नाते भूल गए हैं। भरे बाजार आपकी असली पूंजी, आपका नाम और आपकी इज्जत को उछाला गया। बस सब कुछ बेच देना तो ठीक है। मेरी पहली दुकान वो भी। दादू, कम से कम आपकी कमाई तो सेफ रहेगी। आप बताइए, अगर इनमें से आपको किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, बिजनेस या फैमिली? पर यहां फैमिली की लड़ाई सिर्फ बिजनेस के लिए है। कोई इस बात के लिए लड़ता है क्या कि दादू और दादी का प्यार ज्यादा मुझे मिले? है कोई? दादू, मैं जो भी कर रहा हूं आपके और दादी के लिए कर रहा हूं, ताकि कल को ये आपको कोर्ट के चक्का काटने के लिए मजबूर ना कर सके। I'm sorry दादू, पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मिठाई ने सब सुन लिया। आपके पोते अभी भी नहीं समझ रहे कि आपका दुख क्या है, आप क्या चाहते हैं। मिठाई समझाएगी उनको। आप बस गोपाल पर भरोसा रखिए। आपकी पूंजी मिठाई बिकने नहीं देगी दत्तू। आप बस हौसला मत हारिए। तो ये कछु कर मिठाई, कोई तो वो चुप कराएगा। दद्दू, ये आप है और दादी भी। कितने जवान लग रहे हो। कितनी पुरानी तस्वीर है। दद्दू, यही दुकान है ना जिसमें अभी जलेबी बेच रही है मिठाई?
डैड, वो जो कल हमारे मिठाई के 12 डिब्बे गए थे ना, उनके बारे में मैं बता रहा था। वो तुम यहाँ? माफ कीजिएगा, मिठाई हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी नमस्ते। तुम इधर क्या हो गया? वो मिठाई गिर गई थी, हाथ टूटा पर दिमाग की बत्ती जल गई और अकल की खिड़की खुल गई। पर हमारे बिजनेस ऑफर को तो तुमने ठुकरा दिया था। वही तो, गलती करके इंसान सीखता है ना। सोचा था जिस घर से मिठाई को हेल्प मिली उनसे कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, पर क्या है ना, मिठाई भी एक हद तक बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती है। अब मीठी जलेबी बेचने वाली मिठाई का दिल भी खट्टा हो गया। तुम्हें तो आज पता चला। हम तो बरसों से बेइज्जती चक रहे हैं और मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उस परिवार की नाक कटे। लो जी, आपने जो मांगा गोपाल ने सब को दे दिया। मिठाई को जब भी पता चला कि वो दद्दू के पोते मतलब सिद्धार्थ जी आपको सब बेच रहे हैं, तो मिठाई तुरंत ही आपको सावधान और सतर्क करने चली आई। क्यों? तुम क्यों हमें सतर्क करोगी? वो आप मिठाई से मत पूछिए, बस मिठाई जो चेतावनी देने आई है ना, वो सुन लो। कैसी चेतावनी? आपको जो भी लेन देन करनी है ना, पूरे परिवार के सामने करना। गोपाल, मिठाई ने पहला कदम उठा लिया है, बाकी तुम संभाल लेना।